Good morning. हेलो स्टूडेंट्स, बिना क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने बताया था कि कंटिन्यूटी बनाए रखूंगा मैं आप लोगों के लिए। इसी तरह से मैं आज क्लास 10 के पॉलिनोमियल्स के चैप्टर को आगे बढ़ाऊंगा और उसमें हम लोगों ने पिछले वाले लेक्चर्स में किया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस हम लोगों ने किया था, जिसमें जीरोस कैसे फाइंड करते हैं और रिलेशनशिप्स कैसे हम लोग वेरीफाई करते हैं, ये चीज हम लोगों ने किया। उसके बाद फिर हम लोगों ने किया कि कभी भी कोई भी जीरोस अगर दिया हुआ है तो हम लोग किस तरह से पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए भी मैंने बताया था। आज मैं उसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करूंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस और भी इससे पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग उस पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ करते हैं। मैं बताया था कि मैं आपको सारे क्वेश्चंस कराऊंगा और इससे बाहर नहीं आने वाले हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो इसी तरह से चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्लासेस को। और आप इस चैनल को, जो स्टूडेंट्स नए स्टूडेंट्स हैं, वो पहले पार्ट 1 पार्ट 2 देख करके आइए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएंगे। और आपको अच्छा लगे, पसंद लगे तो आप लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों लोगों को भी शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे उनके पास भी वीडियो पहुंच पाए और वो अच्छे से पढ़ाई कर सकें, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ one of the zeros of the polynomial, if one of the zeros of the polynomial is reciprocal of other, find k if px is equals to x square plus 4x plus 6x square plus 4x plus k। आपको यह दिया हुआ है कि if one of the zeros of the polynomial is reciprocal of the other, find k। तो एक चीज याद रखिएगा, कभी भी जीरोस आर इन रेसिप्रोकल, मैं एक शॉर्टकट तरीका बता दे रहा हूं, जीरोस आर इन रेसिप्रोकल। अगर जीरोस आपका रेसिप्रोकल में दिया हुआ है, जीरोस आर इन रेसिप्रोकल, देन वी यूज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। जब जीरोस अगर आपका रेसिप्रोकल में दिया हुआ होगा तो आप जो फॉर्मूला यूज कीजिएगा वो यूज कीजिएगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ये फॉर्मूला मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं ये क्या होते हैं, ठीक है। लेकिन ये भी आप लिख लीजिएगा, अगर जीरोस आर इन ऑपोजिट साइन, अगर जीरोस को ऑपोजिट साइन में दिया हुआ है, जीरोस अगर ऑपोजिट साइन में है, तो इसमें जो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे वो यूज करेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए यूज करेंगे। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो यहां पर देखिए आपका क्या है कि इफ वन ऑफ द जीरोस, इसका डिग्री 2 है, डिग्री 2 है यानी कि 2 जीरो ही आ सकते हैं। डिग्री 2 मींस 2 जीरो आएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। तो इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल, देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ, इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, मतलब कि एक अगर x है 0 तो दूसरा 1/x होगा, यही ना होगा। एक अगर x है तो दूसरा 1/x होगा। तो यहाँ क्या जीरो ये हम लोग को नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ हम लोग जानते हैं हियर अल्फा एंड बीटा दो ही हो सकते हैं जीरो। अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस ऑफ px, जीरोस ऑफ px। हियर अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस ऑफ px। तो लेट ले लेंगे, लेट अल्फा इज इक्वल टू, अगर हम लोग x मान लेंगे, अल्फा इज इक्वल टू अगर हम लोग क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो x नहीं मान करके हम लोग कुछ और मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल लिखा हुआ है। तो अल्फा इज इक्वल टू अगर हम लोग मान लेंगे a, अल्फा इज इक्वल टू क्या मान लेंगे, a मान लेंगे, तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 1/a। रेसिप्रोकल बोल रहा है ना, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि ये रेसिप्रोकल बोल रहा है कि एक जीरो अगर a होगा तो दूसरा जीरो जो होगा वो 1/a होगा, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है। आपको पता होना चाहिए कि 4/6 का रेसिप्रोकल क्या होंगे, 6/4। 4 के रेसिप्रोकल क्या होंगे, 1/4। ये क्योंकि यहाँ नीचे पर क्या है, 1 है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। तो इसका मतलब ये है, तो मैंने बताया कि जब भी आपको रेसिप्रोकल देगा तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम लोग जानते हैं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होते हैं, सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सी बाई ए। तो अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ अल्फा का वैल्यू क्या है, ए, इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, 1/a इज इक्वल टू, सी का वैल्यू कहां से आते हैं, वो पॉलिनोमियल्स आते हैं। ये होते हैं a, ये होते हैं b और ये होते हैं c।
ये अब आपको पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल में ये होते हैं a, ये होते हैं b, ये होते हैं c। तो यहाँ पर हम लोग a इसको नहीं लेते, इसको हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए x ही ले लीजिए, छोड़िए x ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पहले से a दिया हुआ है, तो इसको आप x ही रहने दीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए ये होते हैं a, ये होते हैं b, ये होते हैं c। तो यहाँ पर हम लोग का c है, तो c क्या है k, तो c का वैल्यू क्या है k, और a का वैल्यू क्या है 6, a का वैल्यू क्या है 6, ठीक है। ये c क्या होते हैं, कांस्टेंट टर्म होते हैं, c आपके होते हैं कांस्टेंट टर्म, और a क्या होते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये वाला प्रीवियस लेक्चर में आप देख लीजिए, मैंने बताया हुआ। अब देखिए यहाँ x x कट गए, तो 1 इज इक्वल टू क्या आ गए k बाई 6, तो k इज इक्वल टू क्या आ गए 6, 6 इधर डिवाइड में, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, k इज इक्वल टू क्या हो गया 6। इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोगों ने क्या माना कि जब डिग्री यहाँ 2 है तो 2 जीरोस होंगे, तो 2 जीरोस में अल्फा और बीटा हो सकते हैं। तो मैंने मान लिया हियर अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ px, तो उसमें से ले लिए लेट अल्फा इज इक्वल्स टू x, अल्फा को मानेंगे x, तो बीटा क्या होंगे 1 बाई x, क्योंकि बोल रहा है कि एक जीरो जो है वो दूसरा का रेसिप्रोकल है, तो मैंने बीटा इक्वल्स टू 1 बाई x ले लिया। अब जब रेसिप्रोकल होते हैं तो मैंने क्या फॉर्मूला यूज करता हूं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। ये दोनों फॉर्मूला मैंने बता चुका है, एक सम ऑफ जीरोस और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला। कभी भी कोई भी पॉलिनोमियल में वैल्यू फाइंड करने बोलेगा तो आपको यही फॉर्मूला लगाना होगा, या तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस या तो सम ऑफ जीरोस, ठीक है। लेकिन जहां नहीं दिया हुआ तब हम लोग क्या करेंगे, तो रेसिप्रोकल होगा तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे, और ऑपोजिट साइन वाला होगा वो भी मैं कराऊंगा तो सम ऑफ जीरोस करेंगे। तो जब मैंने फॉर्मूला लगाया अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए, तो अल्फा का वैल्यू है x एंड बीटा का वैल्यू है 1 बाई x, और c बाई ए मींस k बाई 6। c का वैल्यू क्या है कांस्टेंट का मतलब k, और a का वैल्यू क्या है 6, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो जब ये दोनों कट गए तो 1 इज इक्वल्स टू क्या हो गए k बाई 6, तो k इज इक्वल्स टू क्या आ गए 6। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस को हम लोग बनाएंगे, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आते हैं। आगे मैं दे रहा हूं इसी में, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज equal to another zeros but opposite in sign, मतलब उसका साइन क्या है इक्वल है, दोनों का जीरोस तो इक्वल है, दोनों जीरोस क्या है इक्वल है, लेकिन साइन दोनों में क्या है ऑपोजिट है, बस यही समझना है। तो ऑपोजिट साइन है तो पहले हम लिखेंगे हियर सॉल्यूशन, हियर px पहले लिख लीजिए, px क्या दिया हुआ है, px इज इक्वल टू 6x square plus 4x plus k. Here alpha and beta are the zeros of px. हमेशा 2 डिग्री है तो 2 ही आएंगे, तो यहाँ पर ले लेंगे लेट अल्फा इज इक्वल टू मान लिए x, तो बीटा इज इक्वल टू क्या होंगे माइनस x, क्योंकि दोनों का जीरोस क्या इक्वल है, मतलब कि एक अगर 4 आएगा तो एक आएगा -4, यही होते हैं ऑपोजिट साइन का मतलब, ठीक है। दोनों का वैल्यूज इक्वल है, अनदर जीरोस equal to another zeros in magnitude but opposite in sign, magnitude में equal है लेकिन sign opposite है, ठीक है। चलिए if one of the zeros of the polynomial is equal to another zeros in magnitude but opposite in sign, तो मैंने एक को x लिया, एक को -x ले लिया, तो जब opposite in sign होते हैं तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है -b बाई ए, -b बाई ए मतलब b किसका कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ x, b है x का कोएफिशिएंट, और a किसका कोएफिशिएंट है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो अल्फा का वैल्यू कितना है x, प्लस बीटा का वैल्यू कितना है -x, तो -b का वैल्यू कितना है 4 है, +4 तो यहाँ 4, और a का वैल्यू कितना है 6 है, हो गया। क्वेश्चन मैंने रॉन्ग दे दिया है, यहाँ पर k होंगे kx + 6, ठीक है, kx + 6। चलिए b का वैल्यू क्या है k है, चलिए ठीक है, चलिए b का वैल्यू देखिए यहाँ k है। अब x प्लस माइनस माइनस क्या हो गया 0, x प्लस माइनस माइनस x माइनस x 0 माइनस k बाय 6। अब 6 ये डिवाइड में इधर आके क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई में, तो माइनस k इज इक्वल टू क्या आ गया 0, यानी कि k इज इक्वल टू क्या हो गया 0, k इज इक्वल टू क्या हो गया 0। मैंने वहां क्वेश्चन वहां नहीं दिया था बीच में, यहाँ पर क्वेश्चन में k होने चाहिए, वो क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया, ठीक है, क्या रखिएगा। तो हमेशा याद रखिएगा जब ऑपोजिट इन साइन वाला क्वेश्चन आएगा तो वहां पर हमेशा k का वैल्यू 0 आएगा, एक ट्रिक मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। कभी भी एमसीक्यू में क्वेश्चन आ गए कि ऑपोजिट इन साइन का वैल्यू दिया हुआ है तो वहां हमेशा मोस्टली केस में k का वैल्यू क्या आ जाते हैं 0 आ जाते हैं, ये बात याद रखिएगा, k का वैल्यू क्या आ जाएंगे 0 आ जाएंगे,
क्योंकि जीरो में ना तो नेगेटिव होता है ना तो पॉजिटिव होता है, इसलिए हम लोगों ने नेगेटिव साइन को हटा दिया। तो ये हो गए एक टाइप के क्वेश्चन हो गए, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग से बन जाएंगे। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। If the product of zeros of px is, if the product of zeros of x square plus 4x plus k is 6, find k। क्या फाइंड करना है? k फाइंड करना है। तो चलिए पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ सबसे पहले पता कीजिए। पॉलिनोमियल दिया हुआ है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस k। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, तो जीरोस क्या हो सकते हैं? अल्फा और बीटा। तो ले लेंगे हियर लेट अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस ऑफ px। किसका होगा? जीरोस ऑफ px। अब देखिए क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 6, मतलब यहां दिया हुआ है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज के जगह क्या लगेगा? इक्वल्स टू 6। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको 6 दिया हुआ है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 6। क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 6। यही ना होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब क्या होगा कि दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 6 आएंगे। और आपको पता है अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? c बाई a। पता है ना? c बाई a इज इक्वल टू 6। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? c बाई a। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? c बाई a इज इक्वल टू 6। c क्या है? कांस्टेंट टर्म यानी k, तो मैं यहां लिख दूंगा k। a क्या है? x का कोएफिशिएंट क्या है? 1 इज इक्वल टू 6। ठीक है। अब जब मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो क्या आएगा आंसर? k इज इक्वल टू 6। तो k का वैल्यू क्या आ गया? 6 आ गया। एक बार और मैं बता दे रहा हूं कि आपका गिवन में दिया हुआ था कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका क्या दिया हुआ है? 6। पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है? x स्क्वायर प्लस 4x प्लस k। तो मैंने पॉलिनोमियल लिख दिया x स्क्वायर प्लस 4x प्लस k। फिर उसमें डिग्री 2 है तो दो जीरोस होंगे, क्या हो सकते हैं? अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। मैंने लेट मान लिया। अब क्या दिया हुआ है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 6, तो मैंने लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 6। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 6, और हम जानते हैं अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? c बाई a। तो c बाई a इज इक्वल टू 6। अब c का वैल्यू क्या होता है? कांस्टेंट टर्म k, और a का वैल्यू क्या है? x का कोएफिशिएंट। इसमें a का वैल्यू यहां होता है x का कोएफिशिएंट, तो k बाई 1 इज इक्वल टू 6। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k का वैल्यू क्या आ गया? 6 आ गया। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और इसको बनाना है। चलिए अब एक और क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं। If the sum of the zeros of the polynomial, sum of the zeros of of x square plus 6x square plus minus 5x plus 6 minus kx, 6 square plus minus kx, 6 square plus minus kx plus 6 is minus 8, find k का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, चलिए बहुत इजी है। तो पहले गिवन लिख लीजिए क्या दिए हुए हैं। px क्या दिया हुआ है? px इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस kx प्लस 6, 6x स्क्वायर माइनस kx प्लस 6। डिग्री 2 है तो दो जीरोस होंगे, तो यहां मैं ले रहा हूं लेट अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस ऑफ px। अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस ऑफ px। अब गिवन क्या दिया हुआ है? सम ऑफ जीरोस कितने दिए हुए हैं? -8। यहां लिखेंगे हम लोग सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -8। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -8। तो सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -8। सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -8, मतलब दोनों जीरो को ऐड करेंगे। दो जीरो क्या है? अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -8। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होते हैं? -b/a। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? -b/a। तो हम लोगों ने लिख दिया अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b/a। b किस क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ x। तो b का वैल्यू क्या है? -k। यहां पर माइनस पहले से है तो माइनस k बाई a का वैल्यू कितना है? 6। a का वैल्यू कितने हैं? 6 है, इज इक्वल टू -8। अब इसको सॉल्व कीजिए। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस k बाई 6 इज इक्वल टू -8। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएंगे? k इज इक्वल टू -8 इंटू 6, यानी कि k इज इक्वल टू -48। तो इस तरह से हम लोग हर एक क्वेश्चन को बनाते हैं। इस तरह से बनाया जाता है और इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे।
ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। तो मैंने आपको बता दिया कि जब आपका रेसिप्रोकल होगा जीरोस का तो वहां प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगाएंगे, जब आपका इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा जीरोस लेकिन ऑपोजिट इन साइन होगा तो वहां सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लगाएंगे। फिर आपको डायरेक्टली दे देगा क्वेश्चन में कि सम ऑफ जीरोस ये दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये दिया हुआ है, तब तो आपको दिक्कत नहीं होगा। जहां नहीं दिया हुआ रहता है तो हम लोग उस टाइप के क्वेश्चंस को उस तरह से बनाते हैं। तो ये इतना ही सारे आपके क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के हैं, जो आपके आर्य सवाल बुक में भी हैं और आरडी शर्मा के भी बुक में दिए हुए हैं। अब देखिए इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस होते हैं, कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। चलिए अब इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस को बनाया जाए। जैसे फाइंड द zeros of polynomial, find the zeros of the polynomial x square plus 5x plus 4 and also find 1 by alpha plus 1 by beta। आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ, पहले क्वेश्चन क्या दिया है कि आपको इस पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड करना है, तो जीरोस फाइंड कीजिए। चलिए तो पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू क्या दिए हुए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। तो चलिए जीरोस फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, मिडिल टर्म स्प्लिट। तो 4 1 जा 4, 4 का टेबल में 4 1 जा 4 आते हैं और 4 1 जा 4 आते हैं और 4 और 1 को जोड़ने से 5 भी होते हैं। तो हम वही लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1x प्लस 4। इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिए हम लोग। अब देखिए यहाँ 4 टर्म है तो दो टर्म में कॉमन निकलेंगे, तो यहाँ से हम लोग क्या कॉमन निकालेंगे, x। तो क्या बच गया यहाँ x प्लस 4। फिर ये दोनों में क्या कॉमन निकलेंगे 1, तो क्या बच गया यहाँ x प्लस 4। अब ये दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 4 और यहाँ क्या बच गए x प्लस 1। अब जीरोस निकालना है तो हम लोग क्या ले लेते हैं, लेट px इज इक्वल टू 0। x प्लस 4 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, -4 एक आ गए और x इज इक्वल टू क्या आ गया, -1 आ गए। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा आप आंसर, -4 and -1 आर दी जीरोस ऑफ px। चलिए जीरोस ऑफ px आ गया, जीरोस फाइंड हो गया। अब जब जीरोस फाइंड हो गया, इसमें एक और क्वेश्चन है, आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यानी कि अल्फा और बीटा का वैल्यू चाहिए। तो अल्फा और बीटा का वैल्यू देखिए आ जाएगा आपका आसानी से। तो यहाँ ले लेंगे लेट अल्फा इज इक्वल टू -4 एंड बीटा इज इक्वल टू -1। तो हम लोग क्या फाइंड करना है, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इज इक्वल टू, तो अल्फा का वैल्यू कितना है, 1 बाई अल्फा का वैल्यू कितना है -4 प्लस बीटा वैल्यू कितना है -1। ये माइनस को ऊपर ले जाइए तो -1/4 प्लस ये माइनस को ऊपर ले जाइए -1/1। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो -1/4 प्लस माइनस -1/1। अब एलसीएम लेंगे तो क्या आएंगे, 4 4 1 जा 4 1 1 जा 1 -1, फिर -1 4 जा 4 4 1 जा 4 -5/4। तो ये हो गया आपके आंसर 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा के वैल्यू। ठीक है, चलिए अब इसी में एक और क्वेश्चन है, इस तरह से बनाया जाता है। देखिए बहुत तरह का टाइप का मैं क्वेश्चन सिखाऊंगा, ये बात याद रखिए आप। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, अब मैं एक और क्वेश्चन करा रहा हूं। इफ px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, फाइंड 1 बाय अल्फा माइनस 1 बाय बीटा। फाइंड 1 बाय अल्फा माइनस 1 बाय बीटा, फिर फाइंड अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है। ठीक है, फिर चलिए यही दो क्वेश्चंस को हम लोग फाइंड करते हैं। तो एक चीज आप ध्यान दीजिए, एक चीज एकदम ध्यान दीजिएगा कि आपको ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने आए तो इसमें तो जीरोस फाइंड करने नहीं बोला। तो आपको सबसे पहला चीज, अगर हम लोगों को जीरोस फाइंड हो गया, मतलब x का वैल्यू अगर फाइंड हो गया तो आसानी से आप सॉल्व कर दोगे, आपको उसमें खाली डाल देना है। और जब नहीं हुआ तब हम लोग क्या करेंगे, उसका भी मैं तरीका बताऊंगा कि अगर मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो पा रहा है, वहां जीरोस फाइंड आउट नहीं हो रहा है, तो उसका भी एक तरीका है कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, देखिए यहां मैं थोड़ा एडवांस क्वेश्चंस बता रहा हूं और ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, 2018 में आए हैं क्वेश्चंस। ठीक है, 2018 के एग्जाम जो हुए थे, जो पहला पैटर्न आया था तो उसमें क्वेश्चन आए थे, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन, इसलिए मैं आप लोगों को करा रहा हूं। इसलिए स्किप करके वीडियो को नहीं देखिए, कंटिन्यूअस एकदम देखते रहिए, नहीं समझ में आएगा रिवाइंड करके देखिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि यहां मिडिल टर्म स्प्लिट पॉसिबल है कि नहीं। ठीक है,
तो वो आप जानते हो, कैसे पता करोगे? तो 6 किस किस का टेबल में आता है? 3 2 जा 6 होते हैं, और देखिए 3 और 2 को जोड़ने से भी 5 होंगे, -5 आ जाएंगे, यानी कि यहाँ मिडिल टर्म स्प्लिट पॉसिबल होगा। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट पॉसिबल होगा। ठीक है, तो मिडिल टर्म स्प्लिट पॉसिबल होगा तो हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर देते हैं। तो px इज इक्वल टू x² माइनस 5x प्लस 6। सबसे पहला प्रायोरिटी यही होगा कि आपको अगर क्वेश्चन दिया हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए, तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि इस क्वेश्चन में मिडिल टर्म स्प्लिट पॉसिबल है कि नहीं है। मिडिल टर्म स्प्लिट पॉसिबल होने से आपका आसान हो जाता है, अल्फा और बीटा का वैल्यू आ जाते हैं। जब मिडिल टर्म स्प्लिट पॉसिबल नहीं होगा तो भी मैं तरीका बताऊंगा किस तरह से सॉल्व करना है। दोनों तरीका मैं आपको सिखा दूंगा, एक तरीका नहीं दोनों सिखाऊंगा आपको। ठीक है, चलिए तो x² माइनस यहां लिखेंगे 3x माइनस 2x प्लस 6। देखिए मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब -3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होंगे। देखिए प्लस 6 है, इसलिए ये मिडिल टर्म स्प्लिट यहाँ पॉसिबल है। अब ये दोनों में कॉमन निकालेंगे तो x -3, फिर ये दोनों में कॉमन निकालेंगे x -3। x -3 एक आ गया, एक आ गया x -2। इसका मतलब क्या है, हम मान लेंगे लेट px इज इक्वल टू 0, px इज इक्वल टू 0 यानी x -3 और x -2 इज इक्वल टू 0। तो x -3 इज इक्वल टू 0, x -2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3। मैं यहाँ ये जीरोज निकालना एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं फर्स्ट लेक्चर में बता दिया हूँ किस तरह से जीरोज निकलते हैं, और मैंने बताया भी था कि जिन बच्चों को मिडिल टर्म स्प्लिट करने नहीं आते हैं वो 9th क्लास के फैक्टराइजेशन को जाके देखिएगा, वो कुछ दिन में अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब आपके आ गए जीरोस, तो यहाँ जीरोस को फाइंड आउट नहीं करना था तो हम ले लेंगे यहाँ लेट अल्फा इज इक्वल टू 3 एंड बीटा इज इक्वल टू 2, जो आया उसी को ले लिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या फाइंड करना है, 1 बाय अल्फा माइनस 1 बाय बीटा। तो 1 बाय अल्फा माइनस 1 बाय बीटा यानी कि अल्फा का वैल्यू कितना है 3 माइनस 1 बाय 2, एलसीएम लेंगे कितने आएंगे 6, तो 2 माइनस 3 तो क्या आएगा -1 बाय 6 आ गया इसका आंसर। उसी तरह से आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है, अल्फा बीटा प्लस बीटा। तो अल्फा बीटा यानी कि 2 into 3 प्लस 2 प्लस 3, 6 प्लस 5 यानी कि कितने आ गए 11। ठीक है, बस उसको वैल्यू पुट कर देंगे, आपका फाइंड आउट हो जाएगा। ये तो था कि मिडिल टर्म स्प्लिट अगर हो गया तो बहुत आसानी से बन जाएंगे, लेकिन अगर मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हुआ तब हम लोग किस तरह से बनाएंगे, उस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए आइए, जैसे मान लीजिए दिया हुआ इफ px इज इक्वल टू x² माइनस 3x प्लस 1, x² माइनस 3x प्लस 1, फाइंड 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। सेकेंड अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फिर अल्फा माइनस बीटा, ये आपको निकालना है। ठीक है, चलिए तो ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपको प्रायोरिटी यही है कि अगर ये मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया तो यहां से x का वैल्यू आपके फाइंड आउट हो जाएंगे, तो आपको आसानी से आप उसमें पुट कर दीजिएगा, बन जाएगा। तो सबसे पहला प्रायोरिटी यही देखना है, 1 है तो 1 को देखिए, 1 1 1 जब 1 ही में आते हैं और किसी में नहीं आते तो क्या 1 और 1 को जोड़ने और घटाने से 3 कभी आएंगे नहीं आएंगे, यानी कि यहाँ मिडिल टर्म स्प्लिट पॉसिबल नहीं है। तो एक बात याद रखिएगा, जहां भी मिडिल टर्म स्प्लिट पॉसिबल नहीं है या फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है तो सबसे पहला आप आंख बंद करके इसका 2 फॉर्मूला निकाल लीजिए जो आप पढ़ चुके हो, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। चलिए तो यहां से हम लोग निकालेंगे, यहां पर लिख लीजिए हियर अल्फा एंड बीटा आर दी, लेट ले लेते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस ऑफ दी पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ px। बुक में लिखा रहता है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ px, फाइंड ये। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पर पॉलिनोमियल लिखेंगे, तो उसके पहले हम निकालेंगे सम ऑफ जीरो। पहला अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला क्या होता है माइनस डी बाई, जहां भी मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होगा आंख बंद करके इसको भूल जाइएगा, ऐसा क्वेश्चन में सबसे पहले ये निकाल लीजिएगा। सबसे पहला प्रायोरिटी यही होगा कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए निकाल लीजिए।
अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। बी का वैल्यू क्या है -3, बी का वैल्यू -3, ए का वैल्यू 1, तो क्या आ गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3। चलिए एक ये आ गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3। सेकेंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, ये होता है फॉर्मूला। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी का वैल्यू कितना है 1, ए का वैल्यू 1, मतलब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या आ गया 1। चलिए दो वैल्यू आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब कुछ नहीं करना है। चलिए अब देखिए हम लोग किस तरह से बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। चलिए आते हैं हम लोग सॉल्व करने के लिए। सबसे पहला नंबर क्या फाइंड करना है, ये इसको आप लिखिए 1 नंबर क्या है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इज इक्वल टू, तो क्या करना है सबसे पहले आपको इसको अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में ले आना है। मैंने क्या बताया कि इसको इस तरह से सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना है कि इस क्वेश्चन को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में लाना होगा। ठीक है, मैंने क्या बोला कि इसको इस तरह से सॉल्व करना है कि इस क्वेश्चन को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में लाना होगा। इसको नहीं, सभी को लाने होंगे। तो कैसे लाएंगे, देखिए अल्फा बीटा है तो यहाँ हम लोग अल्फा बीटा का एलसीएम लेंगे तो क्या आएंगे अल्फा इंटू बीटा। जैसे 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या होंगे 2 इंटू 3 6 होते हैं ना, तो यहाँ तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अल्फा इंटू बीटा को मल्टीप्लाई करके कुछ नहीं लिख सकते हैं, तो ये होंगे। ये हो गए आपके। अब देखिए यहाँ पर अल्फा है तो अल्फा कितने बार में अल्फा बीटा, तो अल्फा है तो अल्फा है तो अल्फा को छोड़ दीजिए, क्या बच गया बीटा, तो बीटा बचा दो, बीटा इंटू 1 क्या हो गया बीटा, प्लस बीटा है तो बीटा को छोड़ दीजिए, क्या बच गया अल्फा, तो अल्फा इंटू 1 तो क्या हो गया अल्फा। एक बार और मैं बता दे रहा हूं, अल्फा और बीटा दोनों अननोन क्वांटिटी है, दोनों अलग अलग है, तो जब दोनों अलग अलग होते हैं तो एलसीएम क्या हो जाते हैं मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो मैंने उसको अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ देखिए अल्फा है तो अल्फा को भूल जाइए, क्या बचा बीटा, तो बीटा इंटू 1 बीटा, यहाँ बीटा है तो बीटा को भूल जाइए तो क्या बच गया अल्फा, तो अल्फा इंटू 1 अल्फा। देखिए अब देखिए यहाँ पर क्या है अल्फा प्लस बीटा बोलिए या बीटा प्लस अल्फा बोलिए एक ही चीज है, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया होगा, इसका आंसर क्या आ गया 3। तो ये हो गया फर्स्ट के आंसर, समझ में आ गया। तो इस तरह से हम इस फर्स्ट के आंसर को बनाते, बहुत मजा है, बहुत मजा आएगा। इस क्वेश्चन को आपको स्कूल में करा दिया तो मैं बता दे रहा हूं, कभी जिंदगी में नहीं कराएंगे ये सब चीज, याद रखिएगा। आपको कोई भी एक्स्ट्रा नॉलेज सीखना है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आपको बहुत मैं एक्स्ट्रा चीज सिखाऊंगा, मजाक में नहीं लेता हूं पढ़ाई को, ये बात याद रखिएगा। ये नहीं है कि मुझे यहाँ बेनिफिट क्या मिल रहे हैं, आपको एक बार बता रहा हूँ इस चैनल को बढ़ने में बहुत साल लगेंगे, लेकिन मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं, बोल रहा हूं कि दिसंबर तक मैं सारा सिलेबस आप लोगों का खत्म करूंगा और A to Z क्वेश्चंस कराऊंगा। मजाक में मत लीजिए कोई भी चीजों को, मैं मजाक में कोई चीज नहीं करता हूं, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब मैं आता हूं सेकंड क्वेश्चन। अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। चलिए अब इसमें हम लोग किस तरह से बनाएंगे, देखिए अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। तो हम लोग का यहाँ सबसे पहला प्रायोरिटी है, यहाँ कुछ एलसीएम ले नहीं सकते हैं, ये दोनों ऐड हो नहीं सकते हैं क्योंकि दोनों का सेम वेरिएबल है नहीं। तो फैक्टराइजेशन का रूल होता है कि कॉमन निकालने का सबसे पहला प्रॉपर्टी होना चाहिए, तो कॉमन हम लोग निकालेंगे। तो कॉमन देखिए यहाँ अल्फा 2 बार है, यहाँ अल्फा 1 बार है, तो एक बार अल्फा बाहर आएगा, यहाँ बीटा 1 बार है, यहाँ बीटा 2 बार है, तो एक बार बीटा बाहर आएगा। चलिए बाहर आ गया, कॉमन निकल गया। अब जब यहाँ से एक बार अल्फा निकाल लिए तो यहाँ एक अल्फा बचेगा क्योंकि बीटा तो निकल चुका है। अब यहाँ से अल्फा बीटा स्क्वायर, तो यहाँ से हम लोग बीटा कॉमन निकाल लिए हैं, तो क्या बचेगा यहाँ बीटा बचेगा कॉमन, आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए अब देखिए इस फॉर्म में आ गया ना, अब बस वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका सॉल्व हो गया। तो अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है 1 है और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 3 है, तो 3 इंटू 1 कितना हो गया 3। तो ये हो गया, बहुत आसान तरीका से क्वेश्चन को बन गया, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसमें तो आपका फॉर्मूला लगेगा, आइडेंटिटी लगेगा, तो उस आइडेंटिटी का लिख लीजिए। आइडेंटिटी का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, याद रखिएगा। क्या होते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, बस इस फॉर्मूला में उसको लिख दीजिए। तो देखिए ए की जगह ये है, बी की जगह ये है, क्या होते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, 2ab हो गया। अब देखिए उस फॉर्म में आ गया ना, उस फॉर्म में आ गया, तो अल्फा प्लस बीटा कितने हैं 3 हैं, तो लिख दीजिए 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितने हैं 1, तो 2 इंटू 1 लिख दीजिए। 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 माइनस 2 क्या हो गया
7। देखिए बहुत आसानी से क्वेश्चन में आपका बन गया। आपको लग रहा था कितना बड़ा टफ चीज है, तो टफ होते नहीं है, ये बात याद रखिएगा। चलिए ये आइडेंटिटी को आप लिख लीजिएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब हम लोग आते हैं अल्फा माइनस बीटा। अब ऐसा फॉर्म तो कहीं है नहीं 4 नंबर क्वेश्चन में, नहीं ना है, तो हम लोगों का कहीं है नहीं, या प्लस है या मल्टीप्लाई है, ऐसा तो नहीं बन पाएगा। तो इसको प्लस फॉर्म में बनाने के लिए भी एक फॉर्मूला है a माइनस बी का, तो वो भी लिख लीजिए। a माइनस बी इज इक्वल टू रूट ओवर a माइनस बी इज इक्वल टू रूट ओवर a माइनस बी इज इक्वल टू रूट ओवर a प्लस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये भी फॉर्मूला आप लिख लीजिए, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो यही आएगा, a माइनस बी ही आएंगे, ये बात याद रखिएगा। क्यों आएंगे आप देख लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहां लिख देंगे, और माइनस 4ab, तो माइनस 4ab से 2ab घट जाएगा, तो क्या बचेंगे माइनस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आ जाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो रूट रूट कट जाएंगे तो a माइनस बी आ जाएंगे, इसलिए ये फॉर्मूला बन गए। अब ये फॉर्मूला बन गए, बस इसको इसमें डाल दीजिए। तो क्या फॉर्मूला है, a माइनस बी, a माइनस बी, a की जगह अल्फा है, b की जगह बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। बस बहुत आसान तरीका से मैंने फॉर्मूला भी, आपको ये फॉर्मूला बुक में भी नहीं मिलेंगे, आप जाके खोज लीजिए, छानबीन कर लीजिए, मिल जाएंगे तो मैं नाम बदल दूंगा कि मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, जाके देख लीजिए आपको ये फॉर्मूला मिल जाए तो, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। मिलेंगे वो भी किस बुक में मिलेंगे, आरडी शर्मा के बुक में मिलेंगे। किस बुक में, आरडी शर्मा के बुक में। वो भी फॉर्मूला मिलेंगे नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करने में इसका यूज किया गया है, फॉर्मूला बना के लिखा हुआ नहीं है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो ये फॉर्मूला को भी नोट डाउन कर लीजिए आप। अब आते हैं हम लोग अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा कितने हैं 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना है 1, कितना हो गया 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4, तो रूट ओवर क्या आ गया 5। तो ये हो गया अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू। तो ये चीज याद रखिएगा, जहां भी मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं पॉसिबल होगा वहां आपको इस तरह से सारे क्वेश्चंस को बनाने होंगे, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। इस तरह से आप हर एक क्वेश्चन को बनाइएगा। देखिए अब आप बोलोगे कि सर सीबीएसई के मुकाबले ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं, देखिए नॉलेज हर जगह से गेन करना चाहिए, नॉलेज कभी भी बेकार नहीं होते हैं कोई भी चीज। इसको आप खाली एनसीईआरटी पढ़ के जाइए, हम नहीं बोलेंगे कि नहीं एनसीईआरटी एकदम मस्ट पढ़ना है, एकदम पढ़ना ही पढ़ना है, हम बता दे रहे हैं आप लोगों को, लेकिन नॉलेज गेन करने का कोशिश कीजिए। एनसीईआरटी में एक टाइप का एक ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, लेकिन और भी जो साइड बुक होते हैं उसमें एक टाइप के 10-10 क्वेश्चन होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। जब आप बनाने सीखिएगा तो आपके लिए बेनिफिट होगा, ये बात याद रखिएगा। और वही अगर आप नहीं बनाने सीखोगे, एक क्वेश्चन को एक बार बनाने से माइंड में सेटअप नहीं होते हैं, उस क्वेश्चन के अलग अलग तरह के क्वेश्चंस बनाओगे तब आपके माइंड खुलेंगे और ओपन हो जाएंगे, जिससे आपको अच्छा से क्वेश्चंस बनाने में मजा आएगा। लेकिन आप खाली उसी को बनाएंगे, देखिए लास्ट जब एग्जाम के दौर आएंगे तो उस समय तो आपको हर एक चीज करना ही है। तो मैं तो बोलूंगा कि एनसीईआरटी को आप 10 बार बना लीजिए, 10 टाइम्स बना लीजिए, 15 टाइम्स बना लीजिए, वो आप पे निर्भर करता है। लेकिन अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो आपको 10 टाइम्स बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेंगे, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। और मैंने बताया भी है कि लास्ट में मैं जब लास्ट क्लास जब एग्जाम्स के जब कोर्स कंप्लीट हो जाएंगे, बेसिक चीज मैं सारे कुछ बता दूंगा, तब मैं सारे सीरीज के क्वेश्चंस को लाइव क्लासेस में सॉल्व कराऊंगा, मैंने आपको बताया है, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए। अब मैं इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा, डिवीजन एल्गोरिथम, वो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों को अपलोड कर दूंगा। डिवीजन एल्गोरिथम से रिलेटेड क्वेश्चंस, उसके बाद फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल, फिर आपके पॉलिनोमियल्स के चैप्टर फिनिश हो जाएंगे। मैं एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं कर रहा हूं, आपको हर एक क्वेश्चन टाइप पे करा रहा हूं। और भी क्वेश्चंस कुछ छूटेंगे तो वो मैं लाइव क्लासेस में आप लोगों को कराऊंगा। और ज्यादा से ज्यादा आप पढ़िए, पढ़ाई कीजिए और अपने दोस्तों लोगों को भी इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे वो भी बच्चे अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर सकें। आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा पढ़ाई, मुझे तो पता चलता नहीं है कि बच्चे लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। एनालिटिक्स देखते हैं, लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं कि थोड़े से मिनट वॉच करते हैं, उसका फिर उसको छोड़ देते हैं, फिर अगले दिन देखते हैं, वैसे पढ़ाई नहीं होते हैं। आप एक टाइम टेबल बनाइए और कंटिन्यूअस पढ़ाई करते जाइए। हैव अ गुड डे।